अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चार्ट पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट पैटर्न्स हमारे पास क्या होते हैं, क्योंकि जिसको चार्ट पैटर्न्स की मतलब समझ नहीं आती तो उसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी सही से समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सिंपल वर्डिंग में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो चार्ट पैटर्न्स हमारे पास वो पैटर्न्स होती हैं जो कि कैंडल स्टिक से मिल के बनती है। मतलब चार्ट में हमारे पास क्या होती है, कैंडल स्टिक्स होती हैं। तो जब कैंडल स्टिक्स बनती हैं तो उससे एक स्पेसिफिक पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम उन पैटर्न को यूज़ करके प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस की मूवमेंट जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ तो देखिए ये चार्ट है हमारे पास और यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे जो कैंडल से एक अलग किस्म के जो पैटर्न्स बनते हैं तो उसको हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। अब कौन से पैटर्न्स बनते हैं ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न्स जो है हमारे पास दो टाइप की होती है, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होती है, एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होती है। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स चूँकि इसके नाम से ज़ाहिर है कि वो पैटर्न्स मतलब जब रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बन जाती हैं तो वो हमें इंडिकेशन देती है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो उसको हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। लाइक अगर ट्रेंड हमारे पास बुलिश चल रहा हो और बुलिश ट्रेंड चल रही हो और अचानक से कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो जाए, बन जाए चार्ट पे, तो वो हमें इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड इज़ गोइंग टू चेंज। अगर बेयरिश ट्रेंड चल रहा है और रिवर्सल चार्ट पैटर्न कोई बनता है तो फिर मतलब बुलिश जो ट्रेंड होगा वो बेयरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न हमें ये इंडिकेशन देती है। लाइक अगर प्राइस जो है वो मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड हो, नीचे की तरफ हो, और कोई चार्ट पैटर्न रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन जाता है चार्ट पे, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, और इसकी वजह से जो है हमें एक अलर्ट भी मिल जाता है। और दूसरा ये कि हम अगर मतलब लॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है और कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन रहा है तो हम शॉर्ट की ट्रेड भी ले सकते हैं चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके। तो अभी आपको समझ आ चुकी होगी कि चार्ट पैटर्न्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप जो है वो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, इसको एक्चुअली ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं, लेकिन ट्रेंड को टाइप करना मैं भूल गया। ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ठीक है, अभी आपको इसके नाम से भी समझ आ चुका होगा कि वो चार्ट पैटर्न जब वो बन जाए तो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। लाइक अगर प्राइस ऊपर जा रही हो और फिर प्राइस ऊपर जाके किसी जगह पे रुक जाए और कोई चार्ट पैटर्न बन जाए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अभी यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है, मतलब अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है प्राइस। बट अगर कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न वहाँ पे बनता है तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होने वाला, ट्रेंड बल्कि रिवर्स होने वाला है, क्योंकि रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमारे पास बना है। ठीक है, अभी हमारे पास जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होती है हमारे पास मल्टीपल मतलब इसके 4-5 रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हमारे पास होती है। इस तरह कंटिन्यूएशन की भी हमारे पास मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स होती हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न में आज की वीडियो में सिर्फ एक ही चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास हेड एंड शोल्डर। ये हमारे पास एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ये जो है अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है और बुलिश ट्रेंड के टॉप पे हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाते हैं तो हमें एक इंडिकेशन देता है कि अलर्ट हो जाए, ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, अभी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में हमारे पास 3 पीक्स होती हैं। मिडिल पीक को हम हेड कहते हैं और साइड में जो लेफ़्ट राइट होता है उसको हम शोल्डर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। ठीक है, अभी एक बात आप लोग याद रखें कि ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न आपने बहुत सारी जगहों पे शायद पढ़ा हो, बुक्स में पढ़ा हो या वीडियोस में देखा हो, लेकिन आपको ये बताया गया होगा कि ये जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है ये ऐसे बनता है और ये जब बन जाए तो प्राइस जो है वो नीचे जाती है, लेकिन आपको उसका रीज़न नहीं बताया गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। लाइक अगर हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है या कोई और चार्ट पैटर्न बनता है, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम और भी बहुत सारे हैं, तो अगर ये चार्ट पैटर्न बनते हैं तो प्राइस जो है वो क्यों नीचे जाती है या क्यों ऊपर जाती है, इसके रीज़न जो है आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो खैर हम आपको रीज़न के साथ बताएंगे। यहाँ पे आप लोग देखें प्राइस ऊपर गई है, एक हाई बनाया, फिर नीचे आई है, ठीक है, और फिर वापस ऊपर गई, मतलब इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे एक हायर हाई हमारे पास बना है, फिर प्राइस वापस नीचे आई है और यहाँ से सपोर्ट लिया प्राइस ने, और फिर वापस जो है प्राइस ऊपर गई है। बट प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे ये जो प्रीवियस हमारे पास स्विंग हाई था इसको ब्रेक नहीं किया प्राइस ने। ठीक है, इट्स मीन के जो बायर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सके, इस वाले को तो दूर की बात है, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाए।
ठीक है, और प्राइस ने वापस नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो मतलब उसमें इतना प्राइस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देखें जब प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे हमारे पास एक लोअर हाई की फॉर्मेशन भी होती है। बट यहाँ पे जब प्राइस नीचे आती है ये इसका नेक लाइन होता है। जब तक ये नेक लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होता तो आप लोगों ने एंट्री जो है वो नहीं लेनी, ठीक है। अभी ये तो हो गया हमारे पास बुलिश ट्रेंड में। जब ट्रेंड बुलिश हो और ये चार्ट पैटर्न मतलब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न अचानक से बन जाए तो आपको अलर्ट हो जाना है कि प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है, मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है या चेंज हो सकता है, ठीक है। बट अगर प्राइस नीचे जा रही हो, ठीक है, नीचे जा रही हो और डाउन ट्रेंड हमारे पास चल रहा हो और अचानक से ये हेड एंड शोल्डर बन जाए तो हमें अलर्ट होना चाहिए कि प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है, मतलब ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। बट जो डाउन ट्रेंड में ये इस तरह नहीं बनता सीधा, डाउन ट्रेंड में ये उल्टा बनता है। तो जब उल्टा बनता है तो उसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं। अभी हम चार्ट पे लेके जाएंगे, आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर है और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये बुलिश ट्रेंड में बनता है और ये बेरिश ट्रेंड में बनता है। देखिए प्राइस नीचे आ रही है और ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर, ठीक है। जिस तरह हमारा एक हेड है, लेफ़्ट शोल्डर है और राइट शोल्डर है, तो बिल्कुल सेम ये भी इसी तरह, ये इसका हेड होता है, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये इसका नेक लाइन होता है। यहाँ से ब्रेकआउट प्राइस जो ऊपर गई और ट्रेंड भी हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। और दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये इस तरह का क्लीन जो है वो चार्ट पे नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ बनता है चार्ट पे, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्राइस ऊपर गई, ये लेफ़्ट शोल्डर, फिर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, एक हेड बनाया, फिर प्राइस नीचे, फिर प्राइस ऊपर गई है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट शोल्डर भी बन गया और इस नेक लाइन से देखें जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस जो है वो कितना नीचे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स, ये तो था बुलिश ट्रेंड में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ये देखें अब ट्रेंड चेंज हो गया, प्राइस नीचे आ रही, तो ये हमारे पास देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना है, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा बना है। ये इसका लेफ़्ट शोल्डर ये हेड और ये इसका राइट शोल्डर और ये नेक लाइन से देखें जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है प्राइस वापस ऊपर गई है। अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे भी इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। चार्ट पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ओके, मैं इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ आ जाए। नेट थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से चलो इसको हम वापस डेली पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्राइस ऊपर गई है, लेफ़्ट शोल्डर बना है, फिर प्राइस वापस नीचे आई है, फिर देखें एक हायर हाई हमारे पास यहाँ पे बना है, हेड बना है, फिर प्राइस नीचे आई है, फिर प्राइस ऊपर गई है। यहाँ से देखें जैसे ही इस नेक लाइन से ब्रेक डाउन हुआ है प्राइस देखें कितना नीचे आई है। यहाँ पे मैं अगर स्केल से आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दूँ तो प्राइस ऑलमोस्ट 55% जो है वो नीचे आई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर बनता है। अभी मैं आप लोगों को बेयरिश के भी एग्जांपल दे देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखें ट्रेंड जो हमारे पास डाउनवर्ड था, एक हायर लोज बन रहे थे, मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड था। यहाँ पे आप लोग देखें तो ये हमारे पास लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, फिर प्राइस ऊपर, फिर प्राइस नीचे, राइट शोल्डर यहाँ पे बना और जैसे ही इस नेक लाइन से ब्रेकआउट हुआ प्राइस देखें प्राइस कितना ऊपर गई। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को स्केल के थ्रू बता दूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ऑलमोस्ट 40% जो है 14% प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके रीज़न क्या था, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बन गया, अभी इसके रीज़न क्या था ट्रेंड चेंज होने का। अभी मैं इसको कुछ टाइम के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे आप लोग देखें प्राइस जो है वो तेज़ी से नीचे गिर रही थी, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई है, ठीक है, और फिर वापस तेज़ी से नीचे गिरी है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लोअर लो बना है, ठीक है, और ये सेकंड लोअर लो है। लेकिन जब प्राइस जो है वो वापस यहाँ से ऊपर गई है और फिर वापस जो है वो नीचे आई है, तो ये वाला जो हमारे पास लो था यहाँ से इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब एक सपोर्ट यहाँ से लिया, ठीक है, और फिर प्राइस देखिए, फिर प्राइस वापस जो है वो ऊपर गई है, ठीक है। अभी आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि प्राइस देखें एक बड़ा मूव आया, फिर प्राइस ऊपर गई, लेकिन जब
दूसरा मूव आया तो इसको चाहिए था कि प्राइस जो है वो इस मूव में प्राइस यहाँ पे आ जाती, लेकिन प्राइस यहाँ पे नहीं आई, प्राइस यहाँ पे आके जो है वो रुक गई है। इट्स मीन के जो सेलर थे वो वीक हो गए हैं और बायर डोमिनेट कर रहे हैं। देखें अभी प्राइस वापस ऊपर चली गई है। तो ये हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की एग्जांपल थी, नेकलाइन से ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको जो अच्छे से समझ आ चुकी होगी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास जो है वो क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है हमारे पास। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई हेड एंड शोल्डर पैटर्न में या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, या किसी भी हवाले से आपको समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द रिप्लाई करेंगे और आपकी कन्फ्यूजन को जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको जो है इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।